अच्छा, रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे पास एक फैमिली आई, उनके ख़िलाफ़ 11 दरख्वास्तें वो खारिज हुई, 2-3 मुकदमा खारिज हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जो फैमिली थी वो बाज नहीं आई। अगर वो 1-2 एप्लीकेशंस के बाद, 1-2 मुकदमात के बाद उसके ख़िलाफ़ एक्शंस होता कि आपने ये मेडिकल भी खुद साख्ता था, ये साबित भी हुआ, थ्रू बोर्ड साबित हुआ, कार्रवाई होती, तो मेरा ख्याल उसके जो वो शायद इस चीज़ से बाज आ जाती। ये तो जो बस वो आपकी बात ठीक है, फिर इस तरह के बंदे अगर फिर तंग करते हैं तो नेचुरली वो बाज नहीं आते, और वो फिर थ्रेट भी करते हैं, उस पार्टी को डराते भी हैं। तो फिर उन्हें भी चाहिए कि वो भी अपना दरख्वास्त दें, और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उनके ऑफेंस की, वो करें। तो फिर उसमें हम लोगों ने सपोर्ट करेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह। सर, पतंगबाजी जो है वो एक खूनी खेल है, और जो डोर है वो कातल है। इसने माजी में हमने देखा कि फैसलाबाद में और दीगर शहरों में जो है, जो माओं के जो बच्चे हैं उनके गले काट दिए। इस खूनी खेल के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें वो लोग जो ये धाती डोर बनाते हैं, केमिकल, तो वो किसी भी रहम के मुस्तहक नहीं है। ये एक्चुअली कत्ल के मुर्तकिब होते हैं, और लोगों के बच्चे जो बाहर खेल रहे होते हैं या मोटरसाइकिलिस्ट हैं, तो उनके लिए है। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा लिमिटेड इसकी इजाज़त दी है, और सिर्फ लाहौर के चंद एरियाज़ में है। तो फैसलाबाद में इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि ये पतंगबाजी ना हो, और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया ना हो, और ना कोई तकलीफ़ में से गुज़रे। सर, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में बेपना मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब वहाँ पे आप जो है चालान मुरतब करके भेजते हैं, तो वहाँ जो पास करवाने के हवाले से जो SHOs हैं, जो IOs हैं, उनको बेपना मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और जो पुलिस है, इसके जो मामला है उसको बेहतर बनाने के लिए भी आपको इकदाम करेंगे? जी, जो अभी मौजूदा प्रोसिक्यूटर जनरल हैं फ़रहाद अली शाह, बहुत प्रोफेशनल वकील ख़ुद भी रहे हैं, और अभी उनकी हमें बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल मेरे भाई हैं वो, और उनसे मैं राब्ते में भी हूँ। इसमें इंशाल्लाह हम बड़ी बेहतरी करेंगे, और जो मसाइल प्रोसिक्यूशन में आते हैं उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। सर, पुलिस जो है खिदमत मरकज़ बना हुआ है, और फैसलाबाद की जो मेजोरिटी उसको नहीं पता कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो 14 से ज़ायद जो सर्विसेज है, एक जो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है उसकी छत तले जो है लोगों को जो है वो सर्विसेज फराम कर रहा है। तो क्या इसमें आपकी को जो आगाही मुहिम है उसका फुकदान नहीं है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस जो खिदमत मराकज़ हैं, वो ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना था। डॉक्टर हैदर अशरफ साहब इसके पायनियर्स में से थे। और उस वक़्त सब लोगों ने ये सोचा कि यार अगर आप देखें तो तकरीबन 80% लोग नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से थाने आते हैं, तो इनको थाने से अलहदा कर दिया जाए, और ये छोटी छोटी सर्विसेज हैं तो ये देनी चाहिए। तो जहाँ तक इसकी बात है तशहीर की, तो बिल्कुल इसमें कमी होगी। उसको भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे, और जितने वैसे जो खिदमत मराकज़ बनते हैं उनकी तशहीर हम करते हैं। लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम लोग बढ़ाते हैं जी, ज़रूर। सर, मीडिया जो है वो एक आपकी आंख है, और जो अच्छे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचाते भी हैं। इस तरह जो वकला है, वकला और पुलिस का आपस में कोर्ट्स में एक चोली दामन का साथ है। मीडिया के, वकला और पुलिस के आपस में जो मिसाली रवाबत हैं वो कैसे मुमकिन है? देखें वो जब अब फैसलाबाद की बात करूं मैं, तो अभी तक हम येट टू कम अक्रॉस एनी नेगेटिव जर्नलिस्ट जैसे कहते चाहिए, या जो ब्लैक मेलर कहते हैं। सारे जर्नलिस्ट बड़े अच्छे हैं, हम लोगों को अपडेट करते हैं। और बेशक उनका लिखने का तरीका कुछ भी हो सकेगा, मतलब कोई कह देते हैं जी RPO की रेड लाइन क्रॉस हो गई, और ये वो ठीक है, उनका अपने तहरीर करने का एक तरीका है। लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में वो फिर भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो वो किसी लिखने का तरीका जो भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और क्योंकि पुलिस और थाना इटसेल्फ तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे भाई हैं जर्नलिस्ट,
इनकी मेहरबानी है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसी तरह वकला के पास भी क्लाइंट्स आते हैं, और जैसे डॉक्टर को जिस्मानी बीमारी का पता होता है, इसी तरह वकला को जो क्रिमिनल इश्यूज होते हैं उनका एक्चुअल पता होता है। बड़ी सपोर्ट मिलती है वकला की तरफ से भी, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, और हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। प्रेसिडेंट जो हैं तारिक साहब, गिल साहब नायब सदर हैं, सारी कैबिनेट से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। और मैंने शुरू भी कराया है कि इन्हें हम हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे लॉयर्स को। लॉयर्स इस सोसाइटी के बड़े कारामद एक सेगमेंट है, कंट्रीब्यूटरी है। तो अभी लाइसेंस का जैसे हमने वो प्रेसिडेंट साहब ने कहा था, तो मैंने कहा जी ज़रूर, हमने वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हमने फैसिलिटेट किया है। तो बाकी मामलात में भी इसी तरह जेलिस को भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से मिलने से, इंटरेक्शन करने से। जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो आप एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और फिर नेचुरली मसाइल का हल भी आसानी से हो जाता है। सर, आप समझते हैं कि फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और टैक्स पे करने वाला है। फैसलाबाद में जो हाई कोर्ट बेंच है वो होना ज़रूरी है। ये बेसिकली हाई कोर्ट जो का इशू जो है, ये आई मीन ये बेसिकली तो जज साहबान ने डिसाइड करना है, और वो दे आर दी बेस्ट जज। और अगर वो फील करेंगे कि हाई कोर्ट का बेंच चाहिए फैसलाबाद में, तो ज़रूर बन जाएगा। और अगर वो समझते हैं कि अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो फिर कुछ अरसे के बाद जब ऐसे वो मुनासिब समझेंगे। क्योंकि सर पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा शहर है जो 30 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, इसका एक दरीना मुतालबा है। और अगर अहमदपुर सियाल के किसी साइल ने लाहौर हाई कोर्ट जाना है तो उसे एक दिन पहले जो है वहाँ से मूव करना पड़ता है, ताकि सुबह सवेरे वो अपना जो केस है वो अटेंड कर सके। और इसके साथ साथ ये भी देखने में आता है, मैं क्योंकि कोर्ट में पेश होता हूँ, तो वहाँ पे फैसलाबाद की बहुत सारी जो पुलिस है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हाई कोर्ट बेंच गए होते हैं। सारा दिन वहाँ पे वो पहले कोर्ट्स में ड्यूटी देते हैं, फिर वो सफ़र में गुजारते हैं, और फिर उन्हीं अफसरान बाला का थानों में इंतज़ार हो रहा होता है, और साहिल को ये बताया जाता है जी आज वो हाई कोर्ट उनकी पेशी है, तो आज तो वो मौजूद नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हाई कोर्ट बेंच बने तो ना सिर्फ जो साइलिन है उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी, जो पुलिस का बर्डन है वो भी किसी हद तक कम होगा। तो आप इस बात से इत्तफाक करते हैं सर? अली, ये बेसिकली आप समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है। और इसका जो बेस्ट है वो अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बेहतर मतलब बता सकते हैं इसमें। सर, पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं सारा दिन वो एक टेंशन में गुजारते हैं, डिप्रेशन में गुजारते हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं। तो आपने बड़ा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मुतारफ़ कराया है, आप शोदा की फैमिली के साथ आप गुल मिल गए, उनको बड़ा आपने एक अच्छा मैसेज दिया। इस तरह जो थानों में काम करने वाले जो खा वो मुहर्रर है, खा वो कांस्टेबल है, इनकी फैमिलीज़ के लिए भी आपको फैमिली फेस्टिवल का इनकाद करेंगे जहाँ पे इनके बच्चे भी आके को खेलें, को कूदें, को लाइफ को इंजॉय करें? बिल्कुल करूँगा जी, मेरे ये बिल्कुल इट्स ऑन दी कार्ड्स, मेरे उसमें प्लान में है। ये बिल्कुल करना है जी इंशाल्लाह। हम लोगों ने जो हमारे सर्विंग कांस्टेबल्स और हैं हेड कांस्टेबल्स, उनके लिए करना है इंशाल्लाह जी। सर, हर रीजनल पुलिस ऑफिसर का एक विजन होता है कि जो शोधाए पुलिस हैं वो हमारी कौम का भी कीमती सासा है और डिपार्टमेंट के माथे का झूमर है। आप किस अंदाज से जो शोधाए पुलिस हैं उनके बच्चों की बच्चियों की फलाह बहबूद करना चाहते हैं? शोधा जो हैं वो यकीनन आपने ख़ुद भी जैसे कहा है कि उससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है कि बंदा अपनी जान दे दे। तो इसको पुलिस डिपार्टमेंट एक्नॉलेज करती है, और हमारे आईजी पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो इसमें एक पॉइनियर की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने शोधा की वेलफेयर के लिए, डिपार्टमेंट की वेलफेयर के लिए बहुत एफ़र्ट किए। तो उनकी तकलीद करेंगे इंशाल्लाह। सर, बीइंग ए रीजनल पुलिस ऑफिसर, फैसलाबाद पुलिस को कितनी नफरी की मज़ीद ज़रूरत है कि अगर मज़ीद नफरी आपको दी जाए तो बेहतर अंदाज से आप परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, जो फैसलाबाद रीजन है, यहाँ नफरी का बहुत ही एक गंभीर मसला है, और अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी से, तो उसकी निस्बत भी हमारी नफरी 3 गुना और 5 गुना कम है। तो वो केस हम तैयार कर रहे हैं। मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, जो कि आप यकीन करें बहुत ही मैं समझता हूँ एक काबिल और मेहनती चीफ़ मिनिस्टर हैं। हमारी 27 साल नौकरी हो गई है, तो मैंने देखा है जिस कदर वो दर्द दिल रखती हैं गुरबा के लिए,
और उन लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है।